शीतला माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी के दिन बासी चावल शीतला माता को चढ़ाए जाते हैं और वही बासी चावल उस दिन खाए भी जाते हैं। लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा ताज़ा खाना बनाया और उसे खा भी लिया। उन दोनों बहुओं के संतानें थीं। इस वजह से दोनों काफ़ी डर गई कि बासी खाना खाने से कहीं उनके बच्चों को नुकसान न पहुंच जाए, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बासी खाना बनाया और खाया उस दिन शीतलाष्टमी थी और ये वो अच्छे से जानती थी। और यदि सास को ताज़ा खाना के बारे में बताया तो उनकी नाराज़गी अलग ही झेलनी पड़ जाएगी। कुछ समय के बाद दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन सास को जब सब कुछ पता चला तो सास ने दोनों बहू को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। वह काफ़ी थक गई थी, तो बीच रास्ते में आराम करने के लिए रुक गईं। वहाँ उन दोनों को दो बहनें ओरी और शीतला मिली। यह दोनों बहनें अपने सिर में जुओं से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन दोनों बहुओं को, ओरी और शीतला को, इस हाल में देखकर दया आ गई और वह दोनों के सिर को साफ करने लग गई। जुएं कम हो जाने के बाद शीतला और ओरी दोनों बहनों को काफ़ी हद तक आराम मिला। शीतला और ओरी ने दोनों बहुओं को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। गोद हरी होना यानी संतान की प्राप्ति होना। ये आशीर्वाद सुनते ही दोनों बहुएं बुरी तरह रोने लगीं। उन्होंने ओरी और शीतला को अपने बच्चों के शव दिखाए। यह सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है, अर्थात कर्मों का फल मिला है। यह बात सुनते ही दोनों समझ गईं कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने और खाने के कारण ही यह सब हुआ है। यह सब जानने के बाद दोनों बहुओं ने माता शीतला के पैर पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगने लगी। दोनों बहुएं बुरी तरह रोए जा रही थी और गिड़गिड़ाए जा रही थी। दोनों माता शीतला के पैरों में गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। दोनों बहुएं रोने और गिड़गिड़ाने लगी। माता शीतला के पैरों में गिर गई। इसके बाद माता शीतला ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। यह सब देखकर दोनों बहुएं बहुत ही खुश हो गईं और माता शीतला को दिल से आभार देने लगीं। तब से इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। एक दिन पहले यह खाना बनाया जाता है। पूरी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई शीतला अष्टमी वाले दिन बासी खाना खाए और माँ की धोख जरूर दे। इस दिन शीतला माता को मीठे चावल, हलवा, पूरी, पुए और दही से बने हुए तरह तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। हमारे पुराणों में यह वर्णित है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक रोग नहीं होने
की मान्यता है आपके बच्चे की रक्षा के लिए शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो बोलिए शीतला माता की जय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। शीतला माता की जय।